तो राम राम मेरे सभी भाइयों को। जैसा कि हम बता रहे थे कि हम हमारा फिटनेस कोच सर्च कर रहे हैं, तो हम अपना फिटनेस कोच फाइनल किया हमने। फिर उसके बाद में हम चले गए भाई दिल्ली। फिटनेस कोच इसलिए ज़रूरी था भाई क्योंकि मैंने मेरे हिसाब से मेरा अपना वज़न 24 किलो कम कर लिया था। मेरा फैट लॉस चैलेंज पार्ट 1 में मैंने 24 केजी फैट गिराया अपना। लेकिन अभी मुझे थोड़े से नेक्स्ट लेवल पे जाना था भाई, और थोड़ा सा और अपने आप का वर्कआउट और डाइट पे थोड़ा अच्छा और ध्यान देना था और अच्छा रिजल्ट लाना था। इसलिए हमें चाहिए था एक अच्छा सा फिटनेस कोच, जिसकी हमें हमारी तलाश पूरी हुई। बातचीत हुई गुरुजी से, फिर हम गए दिल्ली। तो एक बार आपको मैं थोड़ा सा मेरा बीच में ये दिल्ली जाने का ब्लॉग दिखा देता हूँ, फिर आता हूँ। मैं अभी भाई नहा धो के हो गया हूँ रेडी, और अभी निकलने वाला हूँ दिल्ली के लिए। जैसा कि हमारा 90 डेज फैट लॉस चैलेंज पार्ट 1 अभी कंप्लीट हुआ है 20 अगस्त को। उसमें हमने अपना 24 किलो फैट लॉस कर लिया था। लेकिन हमारा बॉडी वेट अभी इतना है कि हमें अभी और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। हमें अभी और अपनी बॉडी पे काम करने की आवश्यकता है। तो हम अभी जा रहे हैं दिल्ली, और वहाँ अपनी मुलाकात है भाई अपने एक फिटनेस कोच से। तो उनसे मुलाकात करूँगा दिल्ली जा कर के, और उनको बॉडी की कंडीशन दिखाऊंगा। तो भाई फिर उनके बताए हुए रास्ते पे, उनके बताए हुए वर्कआउट पर, बताई हुई डाइट पे काम करेंगे और एक अच्छा ट्रांसफॉर्म करेंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, आपको रास्ते का भी ब्लॉग दिखाता जाऊंगा, जैसे पहुंचूंगा जो भी करूंगा। तो ठीक है भाई। तो भाई हम हमारे एक ऑटो वाले भैया की मदद से अभी पहुंच जाऊंगा मैं सिंधी कैंप बस स्टैंड। फिर वहां से मैं पकड़ूंगा बस, फिर बस कर जाएगी सीधी दिल्ली, टेक ऑफ कर जाएगी। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए और आपको दिखाता हूँ ऊपर से, ये फ्लाईओवर पे चल रहा हूँ अभी, तो थोड़ा बहुत है ना ऊपर से जयपुर के नज़ारे दिखा देता हूँ थोड़े से आपको। ये देखिए भाई, हम दिल्ली जाते समय ना सफ़र था मेरा बस का, और इस बस वाले ने ना कहाँ आके बस रोकी है, बिल्कुल ही एकदम मतलब सही नहीं लगा मुझे। रेस्टोरेंट जो भी ढाबा है दिल्ली रोड पे, एक से एक अच्छे रेस्टोरेंट और ढाबे हैं, लेकिन भाई साहब को ये जगह ये जगह मिली है यार, यहाँ आकर के इसने बस रोकी है भाई। तो अभी हम जा रहे हैं दिल्ली। अभी पहुँचे हम बहरोड के आसपास। गजब है यार भाई, ये रोडवेज बस वाले भी ना गजब। तो चलिए यहाँ कुछ चाय पानी पीते हैं और फिर निकलेंगे भाई यहाँ से। और दिल्ली उतरते ही ना बारिश मिली बहुत ज़ोरदार, तो अभी मैं पकड़ूंगा कोई टैक्सी गाड़ी और फिर जाएंगे हम जिम, जहाँ जिन गुरुजी के पास जा रहे हैं वहाँ पहुँचेंगे। तो अभी गाड़ी आ रही है, अपनी गाड़ी या ऑटो जो भी है। तो चलिए निकलते हैं अब हम यहाँ से। अभी हैं हम फ़िलहाल धौला कुआं। और भाई दिल्ली से आते समय गुरुजी से मिलने के बाद में अब देखिए बस रुकी है यहाँ, कोई ढंग की जगह है, रेस्टोरेंट बढ़िया होटल है यहाँ भाई। मैं आज अभी खाना खाऊंगा। आज दिन में मैंने खाना नहीं खाया था बिल्कुल ही, और टाइम हो रहा है भाई अभी, दिख रहा है क्या? कोई नहीं, 12:30 बज रहे हैं रात के। तो चलिए खाना वाना खा लेते हैं कुछ, फिर निकलेंगे यहाँ से, और फिर पहुँचने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में जयपुर। तो भाई हमारा लग चुका है खाना, और अभी खाना खाएंगे और फ्री होकर फिर तुरंत निकलेंगे यहाँ से। तो चलते हैं और खाते खाना। अभी भाई जगह देखने में ठीक ठाक लगी थी, लेकिन खाने में वही घाला मेली। 300 रुपये की थाली दी थी, जिसमें थोड़ी सी पनीर की सब्ज़ी, थोड़ी दाल, थोड़े चावल और 2 रोटी थी। लेकिन पनीर की सब्ज़ी है ना, पनीर की सब्ज़ी ठंडी थी, और ऐसा लग रहा था जैसे फ्रिज में ना स्टोर की हुई थी। वो ठंडी की ठंडी दे दी भाई, जमता नहीं है बाहर का मामला यार।
गड़बड़ है सब जगह। चलिए, हमारी बस अभी रेडी है और अभी हम निकलेंगे यहाँ से, सीधे जयपुर उतरेंगे अब। तो भाई अभी पहुँच गए हम घर और अभी समय हो रहा है 3:30 बज चुके हैं भाई। तो अभी ना मैं घंटे 2 घंटे सोऊंगा, फिर उसके बाद मैं अपडेट दूंगा बॉडी के बारे में और गुरुजी से क्या बातचीत हुई और हमें क्या तैयारी करनी है, कैसा हमारा अब पार्ट 2 रहेगा। तो चलिए, मैं अब पहुंचने वाला हूं घर और फिर मिलते हैं बाद में। तो भाई मैं दिल्ली पहुंचने के बाद में गुरुजी के जिम पहुंच गया था और जिम में करीबन 7 बजे के आसपास पहुंच गया था। गुरुजी ने 7 बजे का टाइम दिया, 7 बजे मैं पहुंच गया, लेकिन गुरुजी आए आधा पौन घंटे लेट। तो मैंने बैठ करके जिम में इंतज़ार किया। तो फाइनली फिर गुरुजी से मुलाकात हुई। तो गुरुजी आए, गुरुजी के साथ में कुछ फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाई। फिर उनके साथ में हमारा जो वार्तालाप था या मीटिंग हुई थी वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई ज़्यादा शूट नहीं कर पाया मैं, क्योंकि यार मैं फर्स्ट टाइम मिला उनसे, तो मैं मेरे काम के हिसाब से गया, ना कि मैं कोई वहाँ पे शूटिंग करने गया था। तो इसलिए बिल्कुल ज़रा सी आपको झलक दिखेगी वीडियो की और कुछ फ़ोटोग्राफ्स ली थी उनकी। तो पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे बाद में। तो हम जिन फिटनेस गुरु के बारे में बात कर रहे थे, हम पहुँच गए थे उनके जिम में दिल्ली में द्वारका में जिम है गुरुजी की। और भाई गुरुजी के पास पहुँचते ही हमने पहले 2-4 फ़ोटोएँ क्लिक करवाई गुरुजी के साथ। फिर हमने अपनी बॉडी के बारे में जानकारी दी और आगे क्या करना है ये सब बातें हुई गुरुजी के साथ। मुझे तो आप ट्रेनिंग करने आ गए बना लेंगे, क्योंकि ये जयपुर रायपुर थोड़ी है। तो महीने में कभी आ गए। तो भाई जैसा कि आपने अभी ये देखा हमारा, तो गुरुजी से मुलाकात बहुत अच्छी रही। कम से कम में आधा पौन घंटे से ज़्यादा मैं उनके पास में रुका था। तो उन्होंने हमारी एक तो क्या है बॉडी कंडीशन चेक की कि हमारी फ़िलहाल की बॉडी कंडीशन क्या है। फिर उन्होंने हमारा वेट चेक किया। फिर उसके बाद में उन्होंने सारी जानकारी हमसे ली, कोई बीमारी तो नहीं है, या कुछ आपने स्टेरॉइड्स वगैरह तो नहीं लिए, या अभी तक आप क्या वर्कआउट प्लान चल रहा था आपका, और आपने 90 डेज फैट लॉस चैलेंज पार्ट 1 कंप्लीट किया है तो आपने ये फैट कैसे कम किया। तो उन्होंने ये सारी जानकारी हमसे ली। जो भी मेरे बारे में जानकारी चाहिए थी मैंने सारी गुरुजी को मेरी जानकारी दी। कितने मैंने फैट से, कितना बॉडी वेट से मैंने अपना ये 90 डेज फैट लॉस चैलेंज पार्ट 1 स्टार्ट किया था और मैंने कितना फैट कम कर लिया था, और करंट बॉडी वेट क्या है गुरुजी ने ये भी चेक करा। और इसके अलावा गुरुजी ने देखा था, ये मेरी टी शर्ट उतरवाई, यहाँ का जो वैली फैट है कितना फैट जमा है अभी भी, और इस फैट को हम कैसे गायब कर सकते हैं या कैसे कम कर सकते हैं, फ्रंट से, बैक से, और पेंट उतार करके मेरी थाइज की फ़ोटो, ये सब चीज़ उन्होंने बिल्कुल बारीकी से भाई नोट की। और क्या एज है, क्या बॉडी वेट है, कोई दवाइयाँ तो नहीं चल रही हैं आपकी, और हम अब आगे कैसा वर्कआउट करेंगे और क्या हम करने वाले हैं अब अपनी फिटनेस के लिए, ये सब जानकारियाँ गुरुजी ने शेयर की। तो भाई वीडियो आपने देखा होगा, बहुत ही छोटी सी थी, पूरा में वार्तालाप क्या हुई थी सारी बातें हम शूट नहीं कर सकते। तो अब हम हमारा फैट लॉस चैलेंज पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। अब हमारे गुरुजी 1 या 2 दिन में मुझे अपना वर्कआउट प्लान और डाइट प्लान ये 1 या 2 दिन में मुझे दे देंगे। उनके अनुसार अब ये पार्ट 2 मेरा चलेगा। और भाई जो भी भाई अपना फैट कम करना चाहता है, जिनका भी वेट ज़्यादा है, तो इस पार्ट 2 में मेरे साथ चल करके अपना फैट कम कर सकते हैं। जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा भाई कि मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ और आपकी मदद करता चलूँ। भाई जो भाई जानना चाहता है कि ये गुरुजी कौन है,
तो मैं बता देता हूँ भाई, ये मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं। नाम है गुरुजी का मुकेश गहलोत जी। ठीक है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत सारे चैंपियन इन्होंने बनाए हैं, बहुत सारे लोगों को गोल्ड मेडल दिलवाया है इन्होंने। मतलब दिलवाया है मतलब दिलवाने का मतलब ये नहीं है वो खुद उन्होंने अपने पास से दे दिए, नहीं। उन्होंने ऐसे एथलीट तैयार किए हैं, उन्होंने ऐसे चैंपियन तैयार किए हैं, उन्होंने ऐसे हार्ड वर्क किया है उन लोगों के साथ में, और मेहनत की है कि इनके जो स्टूडेंट हैं वो गोल्ड मेडल लाए हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अभी भी अच्छे चैंपियंस तैयार कर रहे हैं। भाई मैं देख के दंग रह गया, वहाँ एक से एक बंदा ट्रेनिंग कर रहा था जोरदार तरीके से। तो हमें हालांकि कोई स्टेज शो नहीं करना है, या हमें कोई एप्स नहीं निकालने हैं, या हमें कोई बॉडी बिल्डिंग शो नहीं खेलना है, हमें अपनी फिटनेस सुधारनी है, अपना बॉडी का जो स्ट्रक्चर है और जो ये एक्स्ट्रा फैट है और बॉडी है ना एक अच्छी शेप में आ जाए, इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा है कि आप अभी जितना फैट लॉस पे ध्यान दे रहे हो, आपने एक साथ इतना गिरा दिया, ये भी ठीक नहीं है। लेकिन कोई नहीं, अभी हम फैट लॉस पे कम ध्यान देंगे, फैट लॉस तो करेंगे ही, लेकिन हम इसके साथ साथ में मसल्स अच्छी डेवलप कैसे हो सकती हैं उस पे आपके शरीर पे काम करेंगे हम। तो आप, गुरुजी ने कहा कि आप अभी ज़्यादा उम्मीद ना रखें, आप ऐसे मान लें कि आप अपना वजन है ना 90 kg तक ज़्यादा से ज़्यादा लाएंगे और इसमें मसल्स ग्रो करेंगे, तो आपकी ये जो साइड की चर्बी है ये ख़त्म हो जाएगी और आपकी बॉडी एक और बेहतरीन तरीके से और अच्छी दिखने लगेगी। तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, 1-2 दिन में हमारे पास वर्कआउट प्लान, डाइट प्लान, ये सब आने वाले हैं। तो जैसे ही मेरे पास में ये डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान जैसे ही आएंगे, मैं अपना ये 90 डेज फैट लॉस चैलेंज पार्ट 2 स्टार्ट कर दूंगा भाई। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भैया आप अपने वर्कआउट पर ध्यान दो, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दो। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, भाई मुझे भी मेरी चिंता है, आप मेरे बारे में ऐसे बार बार में कह करके मुझे ना पजल्ड ना करें। मैं स्वयं यार, मुझे मेरी चिंता है यार, आपसे ज़्यादा चिंता है, फिर आप क्यों चिंता करने लगे? भैया मुझे पता है अच्छे से कि मुझे क्या करना है। मान के चलिए मैं किस लिए रुका हुआ था, मैं इसलिए रुका हुआ था कि मैं अपनी बॉडी को और अच्छे से ट्रांसफॉर्म करूं, लेकिन किसी के अंडर करूं और अच्छे से करूं। मान के चलिए मेरा जो बॉडी वेट है अभी भी, जैसे मैंने 103 किलो 500 ग्राम पे छोड़ा था वर्कआउट, तो भाई अब ये हालांकि मेरा 1-1.5 किलो इंक्रीज हो गया है, 6-7 दिन की छुट्टियां हो गई हैं, इसमें 2-3 दिन मैंने वर्कआउट किया है, 3-4 दिन वर्कआउट नहीं हो पाया है, और बीच में त्योहार भी थे तो मैंने खाया भी, चीट मील भी करी, लेकिन उतनी नहीं जितना कि आप सोच रहे होंगे। चीट मील का मतलब यह है कि भाई 1-2 दिन मीठा खाया, 1-आध दिन रेस्टोरेंट में खाना खाया बच्चों के साथ में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, मेरा 6-7 दिन में 1-1.5 किलो वजन इंक्रीज हो गया। कोई बात नहीं, मुझे इसमें ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, मैं चाहूँ तो इसको 2 दिन में तोड़ दूंगा भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो कहने का मतलब ये था कि हमें हमारे जो फिटनेस कोच की जो तलाश थी वो ख़त्म हुई। ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि भाई उनकी जो नॉलेज है ना, हम उनको चैलेंज नहीं कर सकते। उनको सालों साल हो गए इस लाइन में यार, तो जो उनको नॉलेज है ना वो हमें नहीं है। तो हमें उनकी गाइडेंस ज़रूरी थी। हम उनकी गाइडेंस में काम करेंगे ना तो हम अपनी और फिटनेस पे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से ध्यान दे पाएंगे। लेकिन होता क्या है, आप लोग भाई साहब चैन से बैठने ही नहीं देते हो। अरे भैया आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, आप इतने फैट लॉस टिप्स दे रहे हो, इनको तो बाद में भी दे सकते हो, आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दो। भाई मैंने जब 90 डेज फैट लॉस चैलेंज कंप्लीट किया है, तो मैं जो मेरे इस वीडियो पे जो नए लोग आएंगे
या जो पिछले मैं वीडियो डाल चुका हूं उन पे जो नए लोग आए हैं उनको कैसे पता लगेगा? बताना तो पड़ेगा भाई अपने बारे में, या नहीं बताऊं? नए लोगों को जानकारी तो दूं या नहीं दूं? भाई सब काम जरूरी होते हैं। तो अब हमारा जो गोल था एक, कि हमें फिटनेस कोच ढूंढना था, वो हमें मिल गए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम पार्ट 2 पे काम करेंगे। और ये हमें जो फिटनेस कोच थे ये इतने ज़रूरी थे, क्योंकि जैसे कि मेरी ये स्किन है ना, अब थोड़ी लूज पड़ गई है भाई। अब ये स्किन है ना, मतलब लटके नहीं, ये अच्छी अपनी शेप में आ जाए, इस वजह से हमने अपने फिटनेस कोच की ज़रूरत थी। तो मैं नहीं चाहता था कि अपनी फिटनेस स्किन लूज होके और ये लटकने लग जाए। ये लटके नहीं और एक अच्छी शेप में दे दें इसको, इसलिए हमने फिटनेस कोच जो हैं मुकेश गहलोत जी हायर किए हैं। अब उनकी गाइडेंस में हम फिटनेस पे ध्यान देंगे, डाइट पे ध्यान देंगे, वर्कआउट प्लान उनका फॉलो करेंगे। और भाई मेरा वादा है उनसे कि गुरुजी आपने जो दिया है, आप जो मुझे वर्कआउट प्लान देंगे, जो मुझे डाइट देंगे, मैं उस पर खरा उतरूँगा। जितनी मेहनत बताएंगे उतनी मैं मेहनत करूँगा, अच्छे से अच्छा ट्रांसफॉर्म करके दिखाऊँगा। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और भाई शरीर फिट तो जिंदगी हिट। जय श्री राम दोस्तों। और आप अगर अपना फैट लॉस करना चाहते हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। तो चलिए फिर मिलते हैं कल नए किसी वीडियो के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में। थैंक यू दोस्तों।